हेलो दोस्तों, आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श और आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हमारी गुड मॉर्निंग हमारे टहलने के साथ, हमारे पौधों में पानी डालने के साथ, हमारी चाय बनाने के साथ शुरू होती है। भाई सभी लेडीज़ों की यही हाल होते हैं कि वो सुबह के समय यही सारे काम करती हैं। उनको बच्चों को टिफ़िन देना होता है, हस्बैंड के लिए लंच बना के देना होता है, चाय नाश्ता यही सब कराना होता है। तो ये मेरा मॉर्निंग का ही रूटीन रहता है और डेली का यही रूटीन रहता है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ कि डेली में मेरा मॉर्निंग का रूटीन सिर्फ एक जैसा ही रहता है, ना कभी बदला है और ना मैं बदलने से दूंगी। तो यहाँ पे मैंने रात को ही फली वगैरह जो तोड़ के रख लेती हूँ, जो हमारे को दोपहर के समय पे टाइम मिलता है उसमें। तो मैंने कल दोपहरी में ही ये फली साफ करके रख ली थी और आज सुबह सुबह इनको बना लूँगी। तो इस तरह से ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ रात को मैं कि भाई सुबह क्या बनाना है। नहीं तो होता क्या है, हबड़ दबड़ में कुछ उल्टा सीधा बनेगा और नहीं तो कभी नहीं भी बनेगा। तो इस चक्कर में ना मुझे रात को ही डिसाइड करके रखना पड़ता है कि भाई सुबह क्या बनाएंगे। अगर दाल बनानी है तो दाल को भी तैयार करके रखो, भाई उनसे पूछ के रखो कि दाल तो बहुत तरह की होती है, कौन सी दाल खानी है। तो इस तरह से, और सब्जी हो तो सब्जी की भी तैयारी करके रखो। तो ये सारे जो निर्णय होते हैं, ये जो सारे डिसीजन होते हैं, ये सारे हाउसवाइफ के ही होते हैं कि भाई सुबह उनको क्या करके देना है। तो इस तरह से मेरा भी रूटीन रहता है। और भाई अपने घर की हेड हूँ मैं, तो मुझे ही सब चीज़ का ध्यान रखना है। पति भी हैं हेड, लेकिन किचन के हेड वो नहीं है, किचन की तो मैं ही हेड हूँ। तो भाई मुझे ही ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई है, तो साथ के साथ यहाँ पे मैंने कपड़ा भी लगा दिया है स्लैब पे। चींटी हो जाती है अन्यथा, नहीं तो ना चींटी हो जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उनको भगाना किचन में से। एक बार अगर चींटी लाल वाली आ गई ना, फिर नहीं जाने का नाम लेती है। और चाय वगैरह पीने के बाद में चाय के बर्तन में रख के आ गई हूँ और आने के बाद में अब यहाँ पे अपनी जो बेडशीट है इसको चेंज करना है। तो एक एक करके मैं सारे बेडों की बेडशीट चेंज करती जा रही हूँ और उन्हें हाथ से धो धो के रखती जा रही हूँ। और ये वर्मा जी पता नहीं क्या क्या कलाकारी करते रहते हैं बीच बीच में। तो मुझे उन पर गुस्सा भी आता है और कभी कभी हंसी भी आती है। और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ निकल के जा रहे थे और मैंने उन्हें तुरंत ही रोक दिया। ये क्या कर रहे हो, हाथ हिला के क्या दिखा रहे हो। तो कह रहे थे तुम्हारी वीडियो खराब करूँगा। अब बताइए मैं कितनी तो मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरी वीडियो ही खराब करने के लिए रह रहे हैं। तो इस तरह से ना घर में नोक झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है। और जब तक हस्बैंड लोग घर में रहते हैं ना, तब तक काम तो करने का नौबत ही नहीं आने देते, कुछ ना कुछ फैलाने में लगे ही रहते हैं। और अभी तो इनको जाने में बहुत समय है, क्योंकि आज सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई थी। अब 5 से 6 को चलो ये लगा लीजिए कि हमने पौधे वगैरह में पानी डाला है और घूमने फिरने में लगा दिया, तो इस तरह से 1 घंटा तो हमारा निकल गया होगा। लेकिन अभी भी 6 ही बजे हैं और ये इतनी जल्दी आज उठ के भी बैठ गए। नहीं तो ये भी नहीं उठते हैं इतनी जल्दी, ये भी 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाते हैं इनको उठने में। लेकिन आज ये जल्दी उठ गए। आज ये बोल रहे थे कि रात को नींद ही नहीं आ रही थी। और ऐसा होता भी है कभी कभी कि रात को काफ़ी लेट हो जाते हैं, जो कि नींद ही नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं पर नींद नहीं आती है। कभी कभी इंसान को टेंशन अपनी होती है, कभी काम की टेंशन होती है, कभी घर परिवार की टेंशन होती है। तो इस तरह से टेंशन चलती रहती है। तो इन्हें फ़िलहाल अभी टेंशन चल रही है, जो कि हमारा घर बन रहा था वो अभी अधूरे में छूट गया है। अब हुआ क्या था कि वहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया भी था। लेकिन किसी एक वजह से वहाँ पे दिक्कत, बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो गई। अब मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि क्या दिक्कत हो गई थी। तो वहाँ पे जब ईद के ऊपर एक लड़का गया था जो हमारा काम कर रहा था, जिसके हाथ में ही सारा चार्ज था, वो लड़का एक्सीडेंट के चक्कर में एक्सपायर हो गया। वहाँ से लौट के आ रहा था अपने घर से और एक्सीडेंट हो गया उसका, और वो लड़का हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। अब उसके साथ साथ उसकी बहन भी ख़त्म हो गई, क्योंकि रास्ते में वो अपनी बहन को भी छोड़ता हुआ जा रहा था। और अपनी छोटी उसकी भांजी भी थी, 2 छोटी छोटी, एक तो 1.25 महीने की थी, एक 4 साल की थी। तो इस तरह से 2 बच्चे थे छोटे छोटे।
और बहन थी और वो खुद था। तो वहाँ से वो अपने घर से आ रहा था, रास्ते में अपनी बहन को अपने उसके ससुराल छोड़ता हुआ, और बस बीच में सबका एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बताते में भी सच में अंदर से जी घबरा रहा है, मेरे को बताया भी नहीं जा रहा है। तो वो हो गया वहाँ पे ख़त्म। अब वो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों को पता चला तो हमारा तो समझ लीजिए कि जैसे पैरों तले धरती ही निकल गई। उसके बाद में अभी तक भी काम शुरू नहीं हो पाया। 2-3 फर्नीचर वाले आए भी थे, देख देख के चले गए हैं, लेकिन उसका काम किसी के समझ में नहीं आ रहा। वो कारीगर भी अच्छा था और तरीके से भी अपने कर रहा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले को तो सबको बुलाना होता है ना। तो किसी को जल्दी बुला लेता है, किसी को देर से बुला लेता है, और उस बेचारे को तो अभी बहुत ही जल्दी बुला लिया। सच बता रही हूँ, 23-24 साल की उम्र में उसकी इस तरह की हो गई कहानी, और अभी 1-1.5 महीना पहले तो उसकी शादी हुई थी। सच मानो कि ये सब सुन के ना उस समय पे इतना धक्का सा लगा था ना कि बीच में मेरे ने 3-4 दिन तक तो मैंने ब्लॉग भी नहीं घेरा था। तो ऐसी परेशानियाँ ना बहुत हो जाती हैं इंसान के साथ में, और तब से अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। 2 महीने के लमसम में हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक भी ये लगा लीजिए आप, ईद जब आई थी जभी की कहानी है, ईद से तीसरे दिन की कहानी है। तो ईद को या तो 1 महीना हो गया या 1.5 महीना हो गया, 2 भी हो गया हो तो तभी की बात है। और वो मोमडन था, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं था, हमें तो अपना काम कराने से मतलब था, और तब से लेके अभी तक भी काम शुरू नहीं हो पाया है। तो इस चक्कर में हमें बहुत टेंशन है, और वर्मा जी को तो काफ़ी टेंशन हो रही है कि इसी तरह से चलता रहा तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं कब तक काम हो जाएगा हमारा। और बस वर्मा जी को मैंने उनके काम पे भेज दिया, और काम पे भेजने के बाद में फिर मैं भी आज थोड़ा-सा कहीं गई थी किसी काम की वजह से, और वो काम करने के बाद में आज मुझे हो गया काफ़ी लेट। तो मैं सुबह जल्दी-जल्दी काम करके अपने घर का और चली गई थी, और फिर वहाँ से आई थी। एक्चुअली मुझे किसी को देखने जाना था। देखिए जो बात है मैं बता देती हूँ, किसी को देखने जाना था, तो मैं वहाँ से आते-आते मैं काफ़ी लेट हो गई। ऐसे समथिंग समझ लीजिए कि जैसे 7 सवा 7 बज गए हों। इतने बजे तक मैं आई, आके मैंने फटाफट चाय पी, चाय बनाई, चाय पी, क्योंकि बना के देने वाला तो कोई है ही नहीं मेरे लिए। तो मैंने आके फटाफट से चाय बना के पी, और चाय बनाने के पीने के बाद में तुरंत ही मैंने सब्ज़ी वगैरह की भी तैयारी करी, और चटनी बना के भी रखी है, क्योंकि हरा धनिया आए हुए 2 दिन हो गया था और फिर वो ख़राब होके चला जाता, तो इसलिए। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं कोई भी चीज़ ख़राब होने तक की नौबत आने ही नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ख़राब होके जाए, इससे अच्छा है किसी के मुँह लग जाए, किसी के पेट में चला जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने वो सारी के सारे धनिया वगैरह और मिर्च को साफ़ करके तुरंत ही मैंने चटनी बनाई। आगे मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने 10 मिनट की साँस नहीं ली, मैंने तुरंत ही काम में लग गई। फिर बाहर कपड़े पड़े हुए थे, उन्हें सबको उतार के लेकर आई। अब मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो इतनी जल्दी-जल्दी काम किया है ना मैंने कि भई ये समझ लीजिए कि साँस नहीं ली थी, और मैं अपने काम में लगी रही थी कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसका रिप्लाई भी देती हूँ, और आपकी बातें सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी बातें जो कमेंट के ज़रिए आती हैं, मुझे बड़ा ही मन करता है उनको पढ़ने का। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया कीजिए, मुझे इंतज़ार रहता है भाई कमेंट का। और इतनी जल्दी-जल्दी में मैंने फटाफट खाने की तैयारी कर ली है, और यहाँ पे मैं बनाने क्या जा रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। सुबह मैंने फली बनाई थी, वो तो हो गई थी ख़त्म, और फली इतनी टेस्टी बनी थी ना कि वो ख़त्म हो ही जाती हैं, और मेरे घर में सब पसंद भी करती हैं उन फलियों को। तो उनके साथ में वैसे तो मक्का की रोटी या हाथ की रोटी बना के खाई जाती है, लेकिन चलिए कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने परथन वाली रोटी जो होती है वो भी बना लेते हैं, और उससे भी अच्छी लगती है सब्ज़ी वो। तो इस तरह से हमारी फली की सब्ज़ी तो हो गई थी सुबह ही ख़त्म, और मैंने सोचा था कि शाम तक चल जाएगी, लेकिन नहीं चल पाई। और फिर मैंने अब बनाई है पनीर की भुर्जी। तो मेरे पास पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी से यही एक सब्ज़ी बन सकती है। वैसे तो चाहती मैं दाल भी बना लेती, लेकिन फिर मुझे दाल सुबह बनानी थी, तो इस वजह से मैंने, और फिर ये पनीर भी ख़राब होके चला जाता, तो इसीलिए मैंने ताज़ा-ताज़ा पनीर था ये, तो इसकी भुर्जी बना के रख दी। और तुरंत ही मैंने जितने भी बर्तन थे, जो मैंने चाय वग़ैरह बनाई थी, सब्ज़ी बनाई है,
और जो भी हैं ये मतलब कुल मिला के बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो इन सब बर्तनों को भी मैंने वॉश करके रख दिया है साथ के साथ, और अब बस अपने घर का और काम करने में लगूंगी। तो इसी तरह से कंटिन्यू काम करती चली जा रही हूँ। और दोस्तों, आपके व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, मुझे बताया भी कीजिए, और मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, बहुत मेहनत लगती है, सारा दिन का व्लॉग डालना ना मजाक बात नहीं होती है। पूरा दिन पहले तो उसे शूट करो, फिर उसे एडिट करो, फिर उसको डालो, फिर ये इंतज़ार करो कि व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग फुल वॉच किया कीजिए। और बर्तनों को हमारे लग गए हैं, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो बीच में मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, थोड़ा सा ही आटा लगाना था मुझे, थोड़ा सा सुबह का रखा था, थोड़ा सा अब लगा लिया है। और अभी सब्जी बनी नहीं है, इसमें मटर कच्ची रह गई, मैंने ध्यान नहीं दिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में कि मुझे मटर उबाल लेनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, मैंने फटाफट से पनीर भी डाल दिया, और मुझे जल्दी भी इतनी हो रही है, इधर बच्चे भी हल्ला मचा रहे हैं कि खाना दे दो खाना दे दो। तो मैंने ऐसे ही पनीर डाल दिया, और वही एक गड़बड़ हो गई कि मटर गल नहीं पाई। तो अभी फ़िलहाल इनको मटर को गलने में समय लगेगा, तो इतनी देर में मैं जल्दी जल्दी रोटियां भी सेक दूंगी। तो इस तरह से ना दोनों काम हो जाएंगे, तो सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी और रोटी भी सीख जाएंगी। तो मैं फटाफट खाना दे दूंगी। और पूड़ी पकवान मैं बना नहीं रही हूँ, मतलब पूड़ी बना नहीं रही हूँ। मैं जैसा देखिए रोज बोलती हूँ घर में, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए भी बोल देती हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगता हो तो ज़रूर मुझे बताना, मैं अपनी फिर थोड़ी सी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं जैसे बोलती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों से भी बात करती हूँ। और जल्दी जल्दी हमारी रोटियां सिक रही हैं, तो गर्मा गर्म खाना खाने के लिए आप लोग भी आ जाइए। हाय दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने देखो जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया है, और 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक सब ने खाना खा लिया है। मैंने भी साड़ी चेंज कर ली है, इसे जा रही थी बाहर रखने के लिए, धुलने के लिए। सुबह इसे वॉश करूँगी। और बस सबने खाना खा लिया है। वर्मा जी अभी आए नहीं हैं, आज वर्मा जी बहुत लेट हो गए हैं। अभी फ़ोन किया था मैंने थोड़ी देर पहले, जब मैं रोटियां सेक रही थी, खाना सेक रही थी, तब मैंने फ़ोन किया था उन्हें। तो वो बोल रहे थे कि अभी मुझे टाइम लगेगा, जाम लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत जाम लग जाता है कभी कभी, तो लेट हो जाते हैं आने में। तो बस वो आ जाएंगे, उनको भी खाना खिला दूँगी, और इस तरह से आज का दिन हमारा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी बताया कीजिए मुझे कि आप लोगों का दिन कैसे जाता है, अच्छा जाता है, दुख में जाता है, सुख में जाता है, कैसे जाता है, मुझे बताया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। तो फिर मिलूंगी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में, वो भी गुड मॉर्निंग के समय पे। तो फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।